रात के ठीक 12:17 पर उस गांव में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि हर रात पुराने सूखे कुएं की तरफ से एक औरत के रोने की आवाज आती थी। पहले लोगों ने इसे वहम समझा, फिर बच्चों ने कहा कि उन्होंने कुएं के अंदर किसी को बैठा देखा है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब गांव का सबसे हंसमुख लड़का आरव एक रात उस कुएं तक गया, और अगली सुबह वो वापस तो आया, लेकिन अकेला नहीं। उस रात उसने जो देखा, उसके बाद पूरे गांव में किसी ने फिर कभी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं की। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के पास पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था भैरवपुर। दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था। सुबह मंदिर की घंटियां, दोपहर में खेतों में काम करते लोग, शाम को गलियों में खेलते बच्चे। लेकिन इस शांति के नीचे एक पुराना डर छिपा हुआ था। गांव के आखिरी छोर पर नीम के पेड़ के नीचे एक बहुत पुराना सूखा कुआं था, जिसका पानी सालों पहले खत्म हो चुका था। लेकिन गांव वाले कहते थे कि उसके अंदर कुछ अब भी जिंदा है। इस गांव में रहता था आरव, करीब 19 साल का, हंसमुख, बेफिक्र और पूरे गांव का सबसे पसंदीदा लड़का। उसकी छोटी बहन चुटकी हर रात उससे कहानी सुनती थी और हर बार वही सवाल पूछती थी, भैया उस कुएं में सच में कोई रहता है? और हर बार आरव हंसकर कहता, अगर रहता भी होगा तो मुझसे डरता होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ चीजें इंसान के मजाक से भी ज्यादा जिद्दी होती हैं। गांव में एक पुरानी कहानी थी कि करीब 40 साल पहले मीरा नाम की एक लड़की शादी से 2 दिन पहले गायब हो गई थी। उसे कभी नहीं ढूंढा जा सका, और तभी से लोगों ने कहना शुरू किया कि रात को उस कुएं के पास किसी के रोने की आवाज आती है। कुछ लोगों ने सफेद कपड़ों में एक लड़की को बैठा देखा, कुछ ने सिर्फ पायल की आवाज सुनी, और कुछ लोग इस बारे में बात करते करते ही चुप हो जाते। एक रात जब आरव चुटकी को वही कहानी सुना रहा था, तभी घर के बाहर से बहुत हल्की रोने की आवाज आई। दोनों चुप हो गए। आरव ने कहा, बिल्ली होगी, लेकिन इस बार उसे खुद भी यकीन नहीं था। उस रात उसने पहली बार खिड़की बंद करके सोया। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब चीजें होने लगी। किसी ने कहा किसी ने उसे पीछे से नाम लेकर पुकारा, किसी ने कहा कुएं की दीवार पर गीले हाथों के निशान थे। एक औरत ने कहा उसके घर तक गीले पैरों के निशान आए और वहीं गायब हो गए। डर बढ़ता गया, लेकिन आरव की जिद भी। एक शाम गांव में मेला लगा। चारों तरफ रोशनी, हंसी, आवाजें। चुटकी ने चूड़ियां ली, दोनों हंसे और ऐसा लगा जैसे डर खत्म हो गया। लेकिन तभी चुटकी ने दूर अंधेरे की तरफ इशारा किया और बोली, भैया वो वही है। आरव ने देखा, नीम के पेड़ के पास एक सफेद आकृति खड़ी थी, स्थिर, जैसे उसे ही देख रही हो, और फिर पल भर में गायब। उस रात माँ ने पहली बार सख्ती से कहा, उस कुएं के पास मत जाना। पिता ने भी कहा, जो उस आवाज का पीछा करता है वो पहले जैसा नहीं लौटता। लेकिन उसी रात चुटकी ने पूछा, अगर वो रोती है तो कोई उसकी मदद क्यों नहीं करता? और आरव ने कहा, अगर वो सच में है तो मैं पता लगाऊंगा। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 3 दिन बाद रात के 12:17 पर वो आवाज फिर आई, इस बार साफ, करीब, और जैसे उसका नाम लेकर बुला रही हो। आरव उठा, बाहर देखा, गीले पैरों के निशान कुएं की तरफ जा रहे थे। उसने टॉर्च उठाई और चुपचाप बाहर निकल गया। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंचा, रोने की आवाज बढ़ती गई। कुएं के किनारे एक औरत बैठी थी, सफेद कपड़े, भीगे बाल, कंधे हिल रहे थे। आरव ने पूछा, कौन है? आवाज बंद। फिर वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर पड़ी और आरव जम गया। उसके पैर उल्टे थे। अचानक टॉर्च बंद, पूरा अंधेरा, सिर्फ रोना, फिर पायल, फिर उसके कान के पास फुसफुसाहट, तू आ गया। आरव चीखा, टॉर्च जलाई, और जो उसने देखा, कुएं के अंदर दर्जनों चेहरे उसे घूर रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, और सबसे ऊपर दीवार से चिपकी एक औरत उल्टे सिर के साथ, और उसका चेहरा चुटकी का था। सुबह आरव मिला, लेकिन बदला हुआ। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, चुटकी को मत ले जाना। घर में चुटकी ठीक थी, लेकिन उसके पैरों पर गीली मिट्टी थी और पायल भीगी हुई थी। उसे कुछ याद नहीं था। उस दिन के बाद आरव कभी पहले जैसा नहीं रहा। और सबसे डरावनी बात, अब रोने की आवाज कुएं से कम उसके कमरे से ज्यादा आने लगी। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने कुएं को पूरी तरह बंद कर दिया। उन्हें लगा अब सब खत्म, लेकिन उसी रात पूरे गांव में एक साथ रोने की आवाज सुनाई दी।
अब वो कुएं से नहीं, गांव के अंदर से आ रही थी। और सुबह हर घर के बाहर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान मिले, जो सबके दरवाजे तक आते थे और फिर आरव के घर की तरफ मुड़ जाते थे। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल लेती हैं और इंतजार करती हैं किसी अगले इंसान का जो उनकी आवाज सुन ले।